दोस्तों, एक बार की बात है जब एक भक्त नदी में डूबने लगा था। पानी में उसकी जान जाने का खतरा था और वो किसी भी तरह से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उस मुश्किल घड़ी में माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। उनका तेज और आशीर्वाद से भरा रूप देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे एक पल के लिए पूरी प्रकृति भी ठहर गई हो। ये वो पल था जब विश्वास और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। अब आगे क्या हुआ, जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है एक अद्भुत चमत्कार की। इसे आप आखिर तक जरूर देखना ताकि आपका मन भी भक्तिमय और आनंदित हो सके। दोस्तों, आज जो मैं घटना बताने वाली हूँ, इसे सुनने के बाद आपका मन माता रानी की भक्ति में डूब जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी माता रानी के भक्त कमेंट सेक्शन में पूरे दिल से सच्चे मन से जरूर लिखें, जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो दोस्तों, ये घटना वैदिका नाम की लड़की की है, जिसकी उम्र महज 18 साल की है। वैदिका बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती थी और उसकी भक्ति भगवान के प्रति हमेशा से ही ज्यादा थी। इतना ही नहीं, वो जब भी किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ कभी भी जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद भी किया करती थी। वैदिका हर साल नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करती और सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में भी देती थी। भले ही वैदिका के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। समय बीतता गया दोस्तों। एक बार नवरात्रि का पर्व भी आया, जिसे वैदिका बड़े श्रद्धा भाव से मानती थी। नवरात्रि से एक दिन पहले अचानक मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब नवरात्रि पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया और अच्छी खासी धूप भी निकल आई। आप जानते होंगे कि नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। जब वैदिका नवरात्रि के तीसरे दिन पास के मंदिर में देवी की पूजा करने पहुंची तो वहाँ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद से वैदिका की पूरी दुनिया ही पलट गई। उस दिन मौसम काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु देवी की पूजा अर्चना कर रहे थे। मंदिर में लोगों की भीड़ बहुत ही ज्यादा थी और धक्का मुक्की का माहौल भी बना हुआ था। ऐसे में वैदिका देवी को जल अर्पित करने के लिए मंदिर में खड़ी हुई। देखते ही देखते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और मंदिर के पास बने तालाब का पानी बढ़ने लगा। तालाब के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे वैदिका बहती हुई दूर किसी जगह पर पहुंच गई। उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो तालाब में बहते हुए कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे पानी के अंदर समाने लगी। तभी उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी, हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में उसे पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ वैदिका को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक तालाब के पानी में रहने से वैदिका की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने वैदिका को पानी से बाहर निकाला और तालाब के किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में तालाब के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और वैदिका को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और वैदिका को भी होश आ गया। गाँव वालों के पूछने पर वैदिका ने अपना नाम, पता सब कुछ बताते हुए, सारी घटना बताते हुए कि कैसे वो नवरात्रि के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक आ गई है और किसी लड़की ने उसे पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम तो अकेली ही थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफ़ी सोचने के बाद वैदिका को समझ में आ ही गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा ही थी, जिन्होंने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है। कुछ देर बाद वैदिका के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर वैदिका खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। इस घटना के बाद उसका विश्वास माता रानी के प्रति और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। दोस्तों, माँ दुर्गा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती हैं। जब भी भक्त किसी मुसीबत में होते हैं, माँ दुर्गा अपनी शक्ति से उन्हें बचा ही लेती हैं। जब भक्त सच्चे दिल से माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और समझ मिलती है और वे अपने जीवन के असली मकसद को पहचानने लगते हैं। अब इसी तरह का एक और वाक्य, एक और घटना मैं आपको बताने वाली हूँ, तो दिल थाम के आप इस अगली घटना को सुनिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब किसान चेतन अपनी साधारण सी जिंदगी बिता रहा
रहा था। उसका ज्यादातर समय खेतों में काम करते हुए गुजरता था। चेतन का कोई साथी नहीं था, ना कोई दोस्त, ना परिवार, लेकिन उसका माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा भाव बहुत ही गहरा था और हर सुबह वो उठते ही माँ की पूजा करता, दीप जलाता, फूल चढ़ाता, जिससे उसे दिन भर सकारात्मक ऊर्जा मिलती। नवरात्रि में वो उपवास भी रखता था, अपने मन में निश्चय करता कि माँ की कृपा से उसकी मेहनत रंग लाएगी। किसी भी समस्या में वो माँ का नाम लेता और विश्वास रखता कि वे उसकी मदद जरूर करेंगी। चेतन की मेहनत से थोड़ी बहुत फसल उगती थी, लेकिन अब वर्षा ना होने के कारण उसके खेत सूखने लगे। उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मैं हमेशा के लिए ऐसे ही जीऊंगा? क्या मेरी मेहनत कभी भी रंग नहीं लाएगी? ऐसे ही दोस्तों, एक दिन जब उसकी फसल सूखने लगी और बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी, तो चेतन बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किससे मदद मांगूं? वो खेत में बैठकर रोने लगा, सोचने लगा, माता रानी से गुहार लगाता रहा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, चेतन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चेतन ने देखा कि ये आवाज कहाँ से आई। आसमान में एक हल्की रोशनी थी। धीरे धीरे वो रोशनी बड़ी होने लगी और तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनकी आंखों में शक्ति का तेज और चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी। चेतन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हुई हैं। माँ को देखते ही वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, माँ, मैं कितना अकेला हूँ। मेरी फसल सूख गई है और मैं एक भी दिन भूखा नहीं रह सकता। मुझे डर है कि मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी। चेतन ने कराहते हुए कहा। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे भक्त, तुम्हारी आस्था और श्रद्धा की शक्ति ही तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस तुम विश्वास रखो। जैसे ही माँ ने ये कहा तो आसमान में बादल घिरने लगे और बारिश होने लगी। गांव के लोग चकित रह गए। कुछ ही क्षणों में खेतों में हरियाली छा गई। चेतन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने देखा कि उसकी मेहनत और माँ दुर्गा की कृपा से उसकी फसल लहलहा उठी थी। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। ये तो स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है जो हमारी आंखों के सामने घटित हुआ है। दूसरे ग्रामीण भी इस बात से सहमत हुए। सभी ने महसूस किया कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि माँ दुर्गा की दिव्य उपस्थिति थी जो उनके गाँव में प्रकट हुई थी। गाँव में हर साल नवरात्रि का त्योहार मनाने की परंपरा भी शुरू हुई। लोग सुबह सुबह देवी दुर्गा की पूजा करते और दिन भर भजन कीर्तन करते। चेतन ने भी अपनी जिंदगी का हर दिन माँ दुर्गा के नाम किया। उसकी फसल हमेशा अच्छी होने लगी और वो अब कभी भूखा नहीं रहा। चेतन के मन में यह विश्वास पुख्ता हो गया कि माँ दुर्गा ने उसकी मेहनत का फल उसे दिया था। उसने और भी लोगों को बताया कि कैसे माँ दुर्गा ने उसके जीवन में नई रोशनी भर दी। अब वो गांव में सबसे सम्मानित किस्सा बन गया था। उस दिन से लेकर आज तक चेतन ने अपने जीवन में माँ दुर्गा की शक्ति को अनुभव किया। उसने समझा कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। माँ दुर्गा ने उसे एक नया जीवन दिया और उसकी सारी मुश्किलें दूर कर दी। सो प्यारे दोस्तों, आपका इस खूबसूरत सी घटना के बारे में क्या कहना है, जिसमें माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद सबने महसूस किया? क्या आप भी माता रानी से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो माता रानी के भक्त कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखेंगे। माता रानी का जयकारा इतनी श्रद्धा से लगाइएगा कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। दोस्तों, माता रानी अपने भक्तों की रक्षा जरूर करती है। अगर आपकी प्रार्थना, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आप जिंदगी में किसी भी मुसीबत में अगर फंसते हैं तो माता रानी आपकी मदद करने कोई ना कोई रूप में जरूर आती है। माता रानी अपने भक्तों को किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि जब सब छोड़ जाते हैं तो उसका सहारा बनती है। किसी मनुष्य से मदद ना मांगे, लेकिन माता रानी से मांग कर देखिए। माता रानी आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूर्ण कर देंगी। माता रानी अपने भक्तों से बहुत लगाव रखती हैं, लेकिन भक्तों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो माता रानी की भक्ति पूरी श्रद्धा से करें, मन लगाकर करें। किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी करते हुए पूजा पाठ ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन आपका कहीं और है, ध्यान आपका कहीं और है। मन और ध्यान माता की भक्ति में होना चाहिए, तभी आपको फल मिलता है। माता रानी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अगर एक बार माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो फिर उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। और ना सिर्फ आप पर बनी रहती है, बल्कि आपके घर परिवार पर भी बनी रहती है। आपका जीवन सुखमय हो जाता है, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। सो प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो को, इस घटना को देखने के बाद आपका मन भक्तिमय हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।